हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरु और आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं डीपीक्यू का शीट नंबर 17। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि magnetbrains.com एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री। कोई भी सब्सक्रिप्शन की फीस आपको नहीं देनी है। YouTube पे सारे लेक्चर आपके पास में फ्री अवेलेबल है और साथ ही साथ अगर आप इसे और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट को भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलेगा, जहां पर आप इसको भी अगेन फ्री में कर सकते हो एक्सेस। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से भी चैनल बन चुका है, जहां पर सभी कंटेंट अब हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना कुछ होने के बाद यार चलो फटाफट से फिर आज का डीपीक्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, डीपीक्यू में हमारे पास इस बार बोला गया है कि एक तो आईयूपीएसी नेम लिखना है और अगर कॉमन नेम अवेलेबल होते हैं तो कॉमन नेम को भी लिख लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, इजी है। अच्छा, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन तो आईयूपीएसी नेम से जरूर आएगा। अगर हो सकता है कि वो आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आ जाए या अमाइन से आ जाए, ये मैं नहीं बता सकता कि कहां से आएगा, बट आएगा जरूर आईयूपीएसी नेम का, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलो। अच्छा, आईयूपीएसी नेम को सॉल्व करने से पहले क्या होता है कि जो फॉर्मूला आपके पास दिया है ये होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। इस कंडेंस्ड फॉर्मूला को एक्सपांडेड फॉर्म में कन्वर्ट करा करो, तब जाके आईयूपीएसी नेम लिखने में ज्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करी गई है? मिथाइल से। सो फॉर दैट रीजन यहां पर मैंने लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O, देन उसके बाद में यहां चला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2। ये देखो, 4 बार हमारे पास में CH2 चले हैं, तो ये चारों हो गए हमारे पास CH2। इसके बाद में चला है हमारे पास में CH3, ये वाली कहानी हो गई। अब देखो, जब कभी भी आईयूपीएसी नेम रखते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो यहां से लेकर यहां तक जब हम चले तो यह है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की कहानी क्या होती है कि यहां पर देना है अब नंबरिंग। अब नंबरिंग कैसे दो, यह होती है समस्या। तो नंबरिंग देने की कहानी ऐसी होती है कि यार देखो, लेफ्ट से भी नंबर दे सकते हो, राइट से भी नंबर दे सकते हो, पर बात होती है प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस की जब कभी बात हो तो याद रखना क्या कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिलती है। फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? हर बार मैंने बता के रखा हुआ है। शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, सारे घर वाले बैठे हुए हैं, सब आपस में रिश्तेदार हैं। इस बीच में एक ढोलक वाला आता है जो कि फंक्शन में रंग जमा देगा। तो ये जो ढोलक वाले होते हैं उन्हीं को ही हम यहां पे एज्यूम करते हैं फंक्शनल ग्रुप। ढोलक वाला जैसे ही आता है सब लोग मिलकर बोलते हैं कि यार भैया जरा इधर आना, इधर आके जरा सा ये वाला ढोल बजा देना। कोई बोलता है भांगड़ा बजा देना, कोई बोलता है रजवड़िया बजा देना, कोई बोलता है ये बजा देना, कोई बोलता है वो बजा देना। दैट मींस यहां पे पूरे की पूरी जो फैमिली थी उसमें से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलने लग गई? उसे, जो कि फैमिली का मेंबर है ही नहीं, जो बाहर से आया है। यहां सारी फैमिली हाइड्रोकार्बन की थी, ऑक्सीजन तो फैमिली का मेंबर है ही नहीं, ये बाहर से आया है। तो यहां पर अब ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो चुका है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये यहां पर क्या है? कीटोन। तो अब यहां पर नंबरिंग दी जाए तो नंबरिंग दूंगा मैं लेफ्ट से, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये वाली कहानी रह गई। ये हमारे पास में टोटल 7 कार्बन की चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है कीटोन। अब यहां पर रखना है इसका नाम, दोनों नाम रखेंगे, आईयूपीएसी भी रखेंगे, कॉमन नेम भी रखेंगे। अब देखो, अगर इसके अंदर आईयूपीएसी नेम रखा जाता है तो आईयूपीएसी नेम का मतलब क्या होता है कि घर में जब कभी भी बात की जाती है, आपका स्कूल वाला नाम, स्कूल वाले नाम वो नाम होते हैं जो कि पंडित जी ने रखे हुए हैं, ग्रहों को देखकर, नक्षत्रों को देखकर, सब कुछ देखकर नाम रखा है। तो ये जब सारी सिचुएशन या सारी चीजों को एक्यूरेटली चेक करके नाम रखा जाता है, दैट इज नोन एज आईयूपीएसी नेम, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या नाम रखा जाएगा? सबसे पहले देखा गया कि अच्छा, अरे यार ये तो मेन पैटर्न मैंने बताया ही नहीं तुमको। आईयूपीएसी नेम का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले आपके पास में क्या आते हैं? प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स के बाद में आपके पास में क्या आता है, वर्ड रूट, मतलब मेन चेन। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है हमारे पास में, मेन चेन होता है। और उसके बाद में आता है हमारे पास में प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है हमारे पास में सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जबकि सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं, यही अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसी तरह के और भी ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम रखना है। प्रीफिक्स की बात की जाए, यहां कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो कहानी चालू होगी वर्ड रूट या मेन चेन से। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, तो 7 कार्बन को क्या लिखा जाता है, हेप्ट। ठीक है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिख दिया, हेप्ट। सातों के 7 कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा यहां पे, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, हेप्टेन। ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अरे वही यार, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे पास में अल्केन, तो अल्केन की जगह हमने क्या लिख दिया, हेप्टेन लिख दिया है। 7 कार्बन की चेन थी। अब हेप्टेन लिखने के बाद में यहां पर अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोनिक ग्रुप। कीटोन को सफिक्स में क्या लिखते हैं, ONE, ऑन लिखते हैं, वन नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन 2 ऑन। ये हो जाएगी कहानी। अब देखो यार, समस्या वाली बात यह है ना कि यहां पे 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आते, तो जब भी स्पेलिंग लिखोगे ना तो हेप्टेन के लास्ट में से ई हटा देना और इसको ऐसा लिख देना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेप्टेन 2 ऑन। इजी। अगर यहीं पर मैं कॉमन नेम की बात करता हूं तो कॉमन नेम का मतलब क्या होता है कि भाई जैसा दिखाई दिया वैसा का वैसा बोल दिया। ठीक है, जैसा दिखाई दिया वैसा का वैसा बोल दिया, दैट इज नोन एज कॉमन नेम। चलो, तो अब वही बात करते हैं हम लोग। यहां पर इस चेन को मैंने देखा तो इस चेन को मुझे देखने का लगा कि यहां पर एक CH3 रखा है। CH3 क्या होता है, CH3 होता है मिथाइल। याद है कि नहीं याद, ये किसको फॉलो करता है, CH3 ये फॉलो करता है अल्काइल को, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अगर यहां पर C की वैल्यू, N की वैल्यू 1 रख दी जाए तो क्या मिलेगा, 2 × 1+1, दैट इज CH3, जो कि क्या हो जाता है, मिथाइल। कॉमन नेम रखने पर आए तो कॉमन नेम में मुझे दिखाई दिया, मैंने यहां से देखना चालू करा, मुझे दिखाई दिया सर यहां पे मिथाइल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसका नाम मिथाइल। मिथाइल के बाद मुझे दिखाई दिया एक कीटोन ग्रुप रखा हुआ है, तो मिथाइल के बाद मैंने क्या लिख दिया, कीटोन लिख दिया, ये लीजिए। और उसके बाद दिखाई दिया 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, और 5 कार्बन की चेन कैसी है, सभी के सभी सीधे सीधे चलने वाले कार्बन चेन हैं। तो आप इसको क्या लिख दिया, मिथाइल कीटोन, और साथ ही साथ में लिख दिया N पेंटाइल। ठीक है, 5 कार्बन है ना, तो इसलिए क्या लिख दिया है, N पेंटाइल लिख दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट N पेंटाइल लिख दिया। पर अब थोड़ा सा चेंज यहां लेकर आ जाना कि यहां होता क्या है कि जो भी आपके पास में फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको सफिक्स की आदत होती है, तो इस वजह से जो कीटोन आगे लिखा है इसको कृपया करके थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना, और नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ये वाला, और उसके बाद में सीधी चेन की वजह से N पेंटाइल, क्योंकि यहां 5 कार्बन की चेन थी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा कीटोन। क्लियर हो गया, ये आईयूपीएसी नेम भी हो चुका है, कॉमन नेम भी हो चुका है। एक को, पहले वाले को थोड़ा ज्यादा हम लोगों ने अच्छे से डीप डाउन जाके पढ़ा है ताकि हम लोगों को बाकी चीजें इजीली क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया ना ये, चलो अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, बढ़ते हैं आगे। इस बार हमारे पास थोड़ा बड़ा कंपाउंड दिखाई दे रहा है, चलो जरा देखते हैं इसको। कंडेंस फॉर्म है, एक्सपांडेड फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, तो एक्सपांडेड फॉर्म में यहां पर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से CH3, फिर आएगा मेरे पास में CH2, फिर आएगा CHBr,
फिर आएगा हमारे पास में CH2, फिर आ रहा है हमारे पास में CH, और देन इसके बाद में यहां पर आ रहा है CH3 और यहां पर आ रहा है CHO। ठीक है, इजी, क्लियर हो गई बात। अब देखो यहां पर क्या करोगे आप, बड़ा ही आसान सा काम, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन अगेन यहां पर ये आ चुकी है। अब इस लंबी कार्बन चेन में अगर आप नंबरिंग रखते हो, ठीक है, तो नंबरिंग रखते टाइम पर आपने ये बोला कि यार नंबरिंग रखे, तो रखे कहां से? अरे यार यहां पर ये सीधा नहीं बना, 2 मिनट, इसको लाइन को जरा सीधा बना दिया जाए। ये देखो ये बन गई सीधी सीधी सी लाइन। अब देखो नंबरिंग रखी जाए, लेफ्ट से रखे कि राइट से रखे, कंफ्यूजन, बड़ा कंफ्यूजन, बहुत 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 बड़ा कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। शादी में सब एक फैमिली के मेंबर थे और इन एक फैमिली के मेंबर में अब कोई बाहर वाले को बुलाया। बाहर वाला कौन है? ब्रोमीन है ना, ठीक है, चलो बाहर वाला आया तो भैया प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। पर यहां पे एक नई चीज समझ में आई। नई चीज क्या समझ में आई कि यहां इस फैमिली में, मतलब जो ये जितने भी आपके पास में वर्ड रूट का ये बॉक्स सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, इस फैमिली में एक ऐसा पर्सन भी है जो अपने साथ में अपनी पहचान वाला कोई लेकर आया है। ठीक है, ये कहानी है। जैसे कि आप घर में बढ़िया बैठे हुए हो, घर में अपना फंक्शन चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, ढोलक वाला आया तो भैया एक ढोल वाला जो है वो तो पता नहीं हमने कहीं से बुला के लेकर आ गए, अब वो हमारे पहचान का नहीं है। अब एक बंदा उसके अंदर ऐसा है कि भाई साहब ये तो हमारी फैमिली के पहचान वाला है। तो भाई ऑब्वियस बात है ना कि कोई अगर हमारी फैमिली के पहचान का है, थोड़ा सा क्लोज होगा तो प्रेफरेंस उसको मिल जाएगी। सो फॉर दैट रीजन नंबरिंग अब चालू होगी यहां पर कुछ ऐसी 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगी नंबर चालू। अब इसका नाम रखना है। आईयूपैक नेम रखने से या आईयूपीएसी नेम रखते टाइम पर सबसे पहले शुरुआत होती है प्रीफिक्स से। यहां 2 प्रीफिक्स हैं, एक मिथाइल है और एक क्या है, ब्रोमीन है। तो मिथाइल और ब्रोमीन जब आपके पास में रखे हुए हैं तो आप लोगों ने यहां पर इसका रखना है नाम। तो नाम रखते टाइम पर क्या हो जाएगा, यहां सबसे पहले अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो यह हो जाएगा मेरे पास में 4 ब्रोमो। चौथी पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन को एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं तो ब्रोमो लिख देते हैं। तो 4 ब्रोमो, फिर आएगा हमारे पास में 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है टोटल, 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन की चेन के लिए क्या आता है हमारे पास में, हेक्सेन आता है। और अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सेन। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा अल। जो अल्डिहाइड होते हैं उसको सफिक्स में लिखते टाइम पर क्या लिख देते हैं हम लोग, अल लिख देते हैं। तो बस इतनी सी कहानी है। वहीं अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूं तो कॉमन नेम रखते टाइम पर क्या होता है कि यहां पर 1 2 3 4 की काउंटिंग नहीं चलती है। ठीक है, कॉमन नेम में 1 2 3 4 की काउंटिंग नहीं चलती है, यहां अल्फा बीटा गामा चलता है। तो देखो कहानी कितनी सिंपल सी है। कहानी यहां पर यह बोलता है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये CH है, इसके साथ में CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो गया, अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, और ये वाला क्या हो गया, गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब जब नाम रखे जाएंगे ना तो अल्फा बीटा गामा के बेसिस पर ही रखे जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर पोजीशन नंबर गामा पे रखा हुआ है ब्रोमीन, तो गामा पे रखा है ब्रोमो, फिर उसके बाद में अल्फा पे रखा हुआ है हमारे पास में क्या, अल्फा पे रखा हुआ है मिथाइल, METHYL, ये हो गया मिथाइल। अब इसके बाद में बच गए कौन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बच गए। कॉमन नेम पे इसको कहा जाएगा कैप्रो अल्डिहाइड। ठीक है, क्या कहा जाएगा, कैप्रो अल्डिहाइड। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो।
चलिए सेकंड वाला भी हो चुका है डन। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला तो बड़ा सिंपल सिंपल सा मुझे दिखाई दे रहा है यार। थर्ड वाले में क्या देके रखा है, कंडेंस फॉर्मूला CH3 के बाद 5 कार्बन जो जुड़े हुए हैं CH2 वाले और CHO है, सबसे इजी होने वाला है। सो बेसिकली ये होने वाला है आपके पास में एक मिथाइल और इसके बाद में होने वाली है 5 कार्बन की चेन। 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 1 2 3, यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 5 और यहां आ रहा है CHO। अब क्या हो जाएगा, अब यहां हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हो गई, देख लीजिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग रखी जाए तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 7, 7 कार्बन यहां पे रखे हुए हैं। अब देखो कहानी कितनी आसान है। अगर इसका IUPAC नेम रखा जाए तो IUPAC नेम रखते टाइम पर 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए क्या होता है, 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हेप्टेन और साथ ही साथ में फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका नाम हेप्टेन 1 अल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दुनिया का सबसे इजी नाम है, इतना इजी है ये नाम कि इसका कॉमन नेम ही नहीं है। ठीक है, कॉमन नेम, अच्छा देखो कॉमन नेम क्या होता है, जैसे सिंपल सी एक बात करता हूं कि सपोज अगर मैं बात करता हूं कि तुम्हारी या मेरी बात कर लेता हूं, ठीक है, अगर तुम्हारा या मेरा नाम इतना ही सिंपल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नेम और IUPAC नेम भी हो जाता है। ठीक है, सपोज किसी के घर वाले ने उनके बच्चे का जो नाम है वो रख दिया क्या, वो रख दिया चुन्नू। अब अगर उसका कॉमन नेम घर पे चुन्नू रखा हुआ है और उसके जो स्कूल का नाम लिखा हुआ है वो भी चुन्नू रखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है यार, इतना सिंपल सा नेम है तो कोई और उसको किसी और दूसरे नाम से बुलाएगा क्या, नहीं बुलाएगा। सेम यहां पे भी कहानी है, हेप्टेनल इतना इजी सा नाम है, इतना इजी नाम है तो इस वजह से कोई इसको दूसरे नाम से बुलाता नहीं है, इसलिए कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही इसका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, चलो और बढ़ा जाए आगे। अगला वाला हमारे पास में दिया हुआ है एक और कंपाउंड, जहां पे आप लोगों को दिखाई देगा कि एक फिनाइल ग्रुप है, उसके बाद में 2 क्या दे के रखे हुए हैं हमारे पास में, यहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन और उसके बाद में एक CHO दे के रखा है। ठीक है, पहले वही एक्सपांडेड फॉर्म, तो आपके पास में फिनाइल है। ठीक है, पीएच किसको रिप्रेजेंट करता है, फिनाइल को। फिनाइल मतलब क्या, C6H5। तो आपके पास में रखा हुआ है एक फिनाइल जिसके साथ जुड़ा हुआ है ये डबली बॉन्डेड कार्बन और ये जुड़ा है एक अल्डिहाइड ग्रुप से। अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जब आप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करने जाते हो तो सबसे लंबी कार्बन चेन आपको ये वाली मिलती है। अब यहां पर नंबरिंग रखना है, ऑब्वियस बात है, जो कॉर्नर में है, जो फंक्शनल ग्रुप कॉर्नर में होता है, थोड़ी पहचान वाला होता है, तो इसको दिया जाएगा नंबर 1, इसको दिया जाएगा नंबर 2 और इसको क्या दिया जाएगा, नंबर 3। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अब अगर मैं इसका IUPAC नेम रखता हूं तो IUPAC नेम रखते टाइम पर क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे जो पीएच जुड़ा हुआ है बेंजीन है, बट बेंजीन जब एज अ रेडिकल C6H5 के फॉर्म में जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, पोजीशन नंबर 3 पर रखा जाएगा हमारे पास में फिनाइल को। देन उसके बाद आप बात करोगे कितने कार्बन की चेन है, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की वजह से क्या लिख दिया मैंने, प्रोप लिख दिया। अब प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपेन कब आता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है, यहां डबल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप, सेकेंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, सो फॉर दैट रीजन प्रोप 2 इन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब आपके पास आएगा, पहली पोजीशन पे रखा है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए क्या होता है, अल, तो अगर अल होता है तो यहां से एक वॉवेल हटाओ तो प्रोप 2 इन 1 अल, ये हो जाएगा इसका नाम। तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल हो चुका है। अब अगर यहां पे आप नाम देते हो इसका कॉमन नेम, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा, ये हो चुका है हमारे पास में बीटा। तो देख लेते हैं इसका कॉमन नेम भी,
कॉमन नेम क्या होता है, थोड़ी सी अलग चीज ही चलती है। यहां पर जो चीज आपको दिखानी है कि बीटा पोजीशन पे फिनाइल है, तो इसको बोला जाता है बीटा, अरे यार PHE, बीटा फिनॉल एक्रोलीन। ठीक है, कॉमन नेम पे क्या बोला जाता है इसको, बीटा फिनॉल एक्रोलीन बोला जाता है। क्लियर हो गई बात, मैंने पहले ही बोला था यार, कॉमन नेम ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं रहता यार। कॉमन नेम में क्या होता है, जो दिखाई दिया, जैसा कुछ यूज वगैरह दिखाई दिया बोल दिया। जैसे अपने यहां पर रहता है, अपने यहां पर बच्चा अगर थोड़ा सा काला होता है तो उसको बचपन से वो लोग कालू कालू बोलने लग जाते हैं। अपने यहां पर बच्चा कोई थोड़ा सा हेल्दी रहता है तो उसको गोलू गोलू बोलने लग जाते, मतलब जो मुंह में आता है बोल देते। कॉमन नेम है, कॉमनली कुछ भी बोला जाए, तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम और एक ही हो जाएगा कॉमन नेम। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा है एक साइक्लिक ग्रुप रखा हुआ है। ठीक है, इसका भी एक्सपांडेड फॉर्म है, सॉरी कंडेंस फॉर्म में, इसको एक्सपांडेड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास में एक CH2 ग्रुप है, फिर यहां पे क्या देके रखा हुआ है, अगेन CH2, यहां पे भी आएगा अगेन CH2, यहां पे भी आएगा अगेन CH2, यहां पर आया फिर से CH2, सॉरी CH आएगा, CH2 नहीं, इधर आएगा CH2 ऐसा, और ये देके रखा हुआ है CHO। ठीक है, ये कहानी देके रखी है, साइक्लिक ग्रुप है, इजी है। अब यहां पर जब आप नाम रखते हो तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। IUPAC नेम में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप रखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ एक ये साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, सबसे पहले तो इसका नाम रखा जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, क्या नाम रखा जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लिक ग्रुप में 5 कार्बन। साइक्लोपेंटेन के बाद में अब आती है मेन कहानी। साइक्लोपेंटेन के बाद आप बोलोगे कि सर पोजीशन 1 पे रखा हुआ है अल्डिहाइड का अल, तो यहां से ई हटाओ, ऐसा बनाओ। जैसे ही आपने ये करा, ये हो चुका है गलत, क्योंकि इस चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जरा ध्यान देना, समस्या यहां पर यह होती है कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है ना वो मेन चेन के बाहर है, मेन चेन के अंदर कंसीडर नहीं हो रहा है। अल्डिहाइड ग्रुप अगर मेन चेन के अंदर कंसीडर होता है तो वहां पर इसको अल लिखा जाता है, पर चेन के बाहर जाता है तो क्या लिखा जाता है, कार्बेल्डिहाइड। तो इस वजह से यह हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, ये कहानी हो जाती है कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ये कहानी हो जाती है। और देखो ये क्या है, सी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट और वोवेल साथ में रह सकते हैं, इसलिए पेंटेन के लास्ट में से मैंने ई नहीं हटाया है, उसको वैसे ही रहने दिया है। क्लियर हो गई बात। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए अब इसमें भी देखो कॉमन नेम रखने वाला कुछ है नहीं कि कॉमनली क्या बोला जाए, नाम ही इजी है इसका, तो कॉमन नेम रखने वाली कोई कहानी बनती नहीं है। अब लास्ट वाला IUPAC नेम चेक कर लेते हैं, PHCOPH, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। पीएच क्या होता है, पीएच होता है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का मतलब होता है वही बेंजीन, बट बेंजीन विथ C6H5। एक उसकी वैलेंसी खाली रहती है, उस खाली वैलेंसी की वजह से वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो एक बेंजीन ये रहा जो कि एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहां ऐसा 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 और ऐसा कुछ दिया गया है। अब इसका नाम रखना है। अगर मैं इसका IUPAC नेम रखता हूं तो होगा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखो यहां पे ये अपने आप में कंप्लीट चेन है, ये बेंजीन की 6 रिंग वाली है, अपनी आप में कंप्लीट चेन है, ये भी अपने आप में कंप्लीट चेन है, तो यहां सिर्फ एक ही कार्बन कंसीडर होगा।
मेन चेन के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक कार्बन ही कंसीडर होगा। अगर यहां पर ऐसी कहानी होती है तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, हम बोलेंगे कि सर अगर एक ही कार्बन है तो इसी को ही पोजीशन 1 नाम दे दो। पोजीशन 1 पे 2 बेंजीन के ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग कॉमन नेम में या रेडिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो इसका नाम रखते टाइम पर क्या रखा जाएगा, 1,1 डाई फिनाइल। ठीक है, क्या रखा जाएगा, पहले तो 1 पोजीशन पे ही 2 बार फिनाइल जुड़ा है तो 1,1 डाई फिनाइल हो जाएगा। डाई फिनाइल के बाद में मेन कार्बन में कितने हैं, एक कार्बन है, तो एक कार्बन क्या होता है हमारे पास, मीथेन। तो यहां पर मैंने लिख दिया है इसको मीथेन। ठीक है, ऐसा 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 और ऐसा, और उसी पोजीशन पे कीटोन भी ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, मीथेन 1 ऑन। कई बार क्या होता है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, कई बार मीथेन 1 ऑन की जगह क्या लिख देते हैं, यहां पर मिथेनॉन लिख देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज है, मिथेनॉन लिखो, 1 मिथेनॉन लिखो, क्योंकि अगर पहली पोजीशन पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसको जनरली नंबर देने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि यार पहली पोजीशन है वही होगा और क्या। तो ये हो गया आईयूपीएसी नेम। अब मैं बात करता हूं कॉमन नेम की। कॉमन नेम हमारे पास में क्या होता है, कॉमन नेम मतलब जो जैसा लगा पसंद आया वैसे रख दिया, तो इसका कॉमन नेम बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। अगर आप लोगों ने अभी प्रॉपर चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो पढ़े होंगे, तो पता है उसके अंदर मैंने बता के रखा है कि इसका नाम जो होता है बेंजोफिनॉन, बहुत बार यूज हुआ है, कन्वर्जन वाली रिएक्शन में भी यूज हुआ है। जब आपने फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन करवाया था बेंजीन का, याद करो, भी थोड़े टाइम पहले हमने डीपीक्यू भी सॉल्व करी थी कि फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन करवाया था बेंजीन का, जिससे बेंजो फिनॉन बना था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेंजोफिनॉन। ठीक है, ये हो गई इसकी कहानी खत्म, ये हो चुका है बेंजोफिनॉन। बस चलो अब इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज, और इसे इरेज करते ही हमारा जो आज का डीपीक्यू था वो भी हो चुका है सॉल्व। अब आपको जैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि magnetbrains.com की है ऑफिशियल साइट, जहां पर जाके कर सकते हो आप खुद को रजिस्टर। खुद को रजिस्टर करने के बाद में आप पाओगे कि यहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री, सारे लेक्चर्स फ्री हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, और इतना यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है कि आप खुद देखो कि आपके सामने जैसे ही आपने सिलेक्ट करा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 12, तो जितने भी फैकल्टीज रिगार्डिंग क्लास 12 के यहां लेक्चर बनाए हैं, सारे लेक्चर आपके सामने होंगे अवेलेबल। आपको करना क्या है कि सिंपली वॉच नाउ पे करना है क्लिक, और वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही आपके पास में आ जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फुल चैप्टर वीडियो, वन शॉट रिवीजन एंड एमसीक्यूज, ये सारा कंटेंट, और हर वो फैकल्टी जिन्होंने आपके लिए कंटेंट रेडी करा है उनका कंप्लीट एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा। तो बस इतना सा काम है, इतना सा काम करना है। और साथ ही साथ में अब आपको मैंने बताया भी था कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम का भी चैनल बन चुका है, जहां पर आप खुद को वहां ले जाके कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी सेंड कर दो जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, जिनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हिंदी की क्लासेस कहां से करें या हिंदी में जो कंटेंट होता है वो कहां से देखा जाए, तो ये भी आपको सब वहां मिल जाएगा। और इतना सब कुछ करने के बाद आपसे डिमांड किस चीज की है, सिर्फ एक लाइक की, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को शेयर करने की। तो बस इतना कर दो, अगर आपने इतना कर दिया तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, और वैसे भी आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। तो इसी बात पे करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।